लोग कहते हैं, कई लोगों का विचार होता है, ऐसे सोचते हैं कि भक्त के वश में भगवान होते हैं, या ये कि भक्तों को देख करके भगवान उनकी ओर आते हैं। गलत बात। ये बात कहाँ है? निश्चित है कि भक्त की भावनाओं के अनुरूप भगवान उसकी ओर खींचे चले थे। एक बार ऐसे ही भजन चल रहा था, आप लोग भजन गाते हो ना, आचार्य जी का एक बहुत अच्छा प्रसंग आप लोग बताते हैं, और वो एक भजन है, थोड़ा ध्यान लगाए गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। आचार्य जी ने ऐसा सुना और सुन करके आचार्य जी कहते, देखो ये लोगों की भक्ति अति भक्ति हो जाती है। महाराज कभी दौड़ते हैं? उन्होंने कहा दौड़ने का भाव क्या है? यानी जल्दी से आएंगे, मेरे पास आएंगे। तो उनकी भावनाएं कभी भक्ति में जो देखा जाता है कि गुरुवर ऐसा थोड़ा ध्यान लगाए, और फिर बाद में एक और आता है कहता थोड़ा ध्यान लगाए। थोड़ा ध्यान क्यों लगाए? पूरा ध्यान लगाओ। तो महाराज अगर थोड़ा ध्यान लगाते हैं तो महाराज दौड़े दौड़े आते हैं, और अगर पूरा ध्यान लगाए तो कैसे आएंगे? तो बोले कि फिर तो क्या है, पूरा ध्यान लगाए तो महाराज वो कैसे भी आएंगे, पर जब भी आएंगे ईरिया पद से आएंगे, क्योंकि आज चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज नहीं है भैया, आकाश में उड़ करके तो आने वाले नहीं है। ऐसी बस इतना है कि पूरा ध्यान थोड़े ध्यान में काम होने वाला नहीं है, पूरे ध्यान पे ही काम होने वाला है। हमें अपने अंदर के ध्यान, अपने अंदर का योगदान यही बनाना हो। तो या भक्त का भाव अपनी ओर। कई लोग देखते हैं, आपका अगर भावना ऐसी होती है जो साकार हो जाती है, आप सोचते हैं, भावना करते हो जाता है, भगवान को भी खींच ले आता है। कई बार हम लोगों ने भी देखा, विचार किया, लोग, आप तो आपकी अपनी जगह है, हम लोगों के अपने परिणाम है। आचार्य जी भी कहते थे, कभी कभार जब अपन किसी के बारे में सोच के जाओ, है ना, लेकिन कहीं दूसरे की भावनाएं तीव्र हो, अपन सोच के मत जाओ कि क्या होगा, वहां जाते हैं तो वो अपने आप खींचता है उसका पुण्य। लोग सोचते हैं कि उसके यहां चले गए, उसके यहाँ ये हो गया, आज ही तो हुआ था, पहले ही दिन उसके यहाँ हार हो गए। तो उसमें क्या होता है कि सामने वाले का पुण्य भी रहता है, और सहज रूप में उसके पुण्य के योग में उनके परिणाम ऐसे हो जाते हैं, चलो भाई आज इधर चल रहा है। अलग से कोई भाव नहीं होता है, सोचा भी नहीं होता। देखते हैं, कई बार ऐसा ही सोचा है, आचार्य जी से पूछा कि कहाँ चल रहा है, पता नहीं। सोचते कहाँ का पुण्य कौन बुला रहा है। एक बार हमने आपको सुनाया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सामायिक के बाद बैठे थे, शिवनी की बात है, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ कैसा क्या करते हैं। ऐसे बैठे आचार्य जी ध्यान में, और बैठते बैठते मन में ये विचार विकल्प किया। आचार्य जी से हम लोगों ने और पूछ लिया कि आचार्य जी बिहार तो होना है ना, बिहार तो होना है, कहाँ चल रहा है? कि तो मुझे ही पता नहीं कहाँ चल रहा है। देखते हैं, सामायिक करो अच्छे से, देखते हैं कहाँ का पुण्य बुला रहा है, किसका पुण्य बुला रहा है, किस दिशा का पुण्य बुला रहा है। मैंने कि आचार्य जी बिहार करना है और आप अभी कह रहे हो, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलते हैं, सामायिक करो, चलो अच्छे से। सामायिक करके पहुंचे और आचार्य जी से, कहाँ चलना है, कहाँ चलना है,
कहीं नहीं, जहां हम चल रहे हैं वहां पीछे पीछे चल रहा है। यानी अभी भी डिसाइड नहीं है कहां चल रहा है, चलते चलो, क्या हो रहा है देखते हैं, चलते चलो। और फिर बाद में पता चला कि आचार्य जी, हम लोग सोच रहे थे कि छपारा साइड जा रहे हैं, क्योंकि उस साइड से तो रामटेक तरफ से तो आए थे, तो छपारा लगता है बहुत दिन से गए नहीं, वहां जाएंगे वहां जाएंगे, सब लोग बिल्कुल पूरा हल्ला मच गया कि लगता है वहां जाएंगे वहां। पता चला कि आचार्य श्री तो पूरा मंडला रोड पकड़ लिया। सबको आश्चर्य है। आचार्य जी से शाम को पूछा, आचार्य जी क्या कुछ समझ में नहीं है? पता नहीं, सहज है, यहां का भाव हो रहा है, यहां का पुण्य बुला रहा है। लगता है अमरकंटक के वाले लोग अमरकंटक तरफे के भाव ऐसे पहले तो सोचा ही नहीं था, मन में विचार करता रहा, और जब वहां हुआ चारों तरफ एक माहौल बन जाए, ऐसे होते हैं। आचार्य श्री कई बार कहते हैं कि अपना नहीं होता, कभी कभार व्यक्ति का पुण्य अपने आप अपन को खींचता है। इसलिए ऐसी भावनाएं सतत बनाना चाहिए। कभी ये भाव कभी नहीं होना चाहिए वहां चले गए। ईर्षा परिणाम व्यक्ति को उसके पुण्य से उसकी भावनाओं को कम करने वाला होता है। और देखो, किसी के पुण्य की सराहना करने वाला, अगर आप देखो कितने पुण्यशाली हैं, सब लोग ये कहते हैं कि उनके यहां जा रहे हैं, अगर उनकी प्रशंसा करोगे तो तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। और दूसरे कई लोग कहते हैं, कहा है भैया आपने तो महाराज देखो तो अपनों को तो देखा तक नहीं है, वो तो यूं चले जा। नहीं, कभी किसी की पुण्य की क्या नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए। बन सके तो किसी की पुण्य की, क्योंकि आज तुम किसी के पुण्य की प्रशंसा करोगे तो वो पुण्य तुम्हारा भी कभी बनकर के सामने आएगा।